Hello, welcome my honorable listeners. As you know, I am Pradukar K. Parmar, coming from Gandhinagar, Gujarat, India. Okay. Today, I like to present theory. In theory, I like to discuss about characteristics of the rag, or outstanding features of the rag, और प्रिंसिपल्स ऑफ द राग. ओके. नमस्कार, मैं पीके परमार आ गया हूँ गांधीनगर से. सरगम मेरा उपनाम क्या है? सरगम. तो मैं आ गया गांधीनगर से, लेकिन आज मैं क्या लेके आया हूँ? राग नहीं है मेरे पास, आज थियरी है, शास्त्र है, शास्त्र समझौती है. और शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे राग के लक्षण, राग के नियम, या राग की विशेषताएं, जो भी कहो. राग के नियम भी कहो, राग के लक्षण भी कहो, या राग की विशेषता भी कहो, जो भी कहो, लेकिन बात एक ही है. ओके. तो लेकिन पहले क्या करने का है, हमारा जो ये वीडियो है ना, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए. ओके. और अब ये जो है ना, सबको बांटिए. बहुत अच्छी बात है. राग के लक्षण है, वो जानने योग्य है, समझने योग्य है और याद रखने योग्य है कि राग क्या है. तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि व्हाट इज राग. राग क्या है पहले एक बार हो गया है, लेकिन यहाँ जरूरी है कि राग क्या है बताना पड़ेगा. उसके बाद उसके नियम. तो राग क्या होता है? मनः रंजयति इति रागः. मन का जो रंजन करता है, मन को आनंद देता है, मन को प्रफुल्लित करता है, तो उसी को ही हम, उसी स्वर समूह को हम राग कहते हैं. ले ऐसा स्वर समूह को जो हमको आनंद कराए, उल्लास कराए, प्रफुल्लित कराए, मन को क्या करे? आराम दे. तो यही बात है. इस जमाने में तो आराम भी नहीं मिलता मन को. तो ये आराम देने की बात है. संगीत लोग इसीलिए गाते हैं, बजाते हैं, सुनते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही है. चाहे वो फिल्मी गीत हो, चाहे लोकगीत हो, कुछ भी हो, शास्त्रीय संगीत हो, सुगम संगीत हो, चाहे कुछ भी नाम दो, लेकिन सब गाते हैं, सुनते हैं, बजाते हैं, सब कुछ ना कुछ तो करते ही है. ओके. तो राग गाया, सब उसके राग का मतलब, उसका क्या वो डेफिनेशन कि जो राग ऐसा स्वर समूह को जो मन को रंजन करे और शास्त्रोक्त तो नियमों का पालन हो. वो तो है ही है कि शास्त्रों का नियम तो पालन होना ही चाहिए. तो राग रंजक होना चाहिए. राग क्या होना चाहिए? शास्त्र का नियम का पालन होना चाहिए. तो उसी को हम राग कहेंगे. ओके. तो अब उसके जो नियम है वो वन बाय वन हम लेते हैं. तो सबसे पहला नियम ये है कि राग रंजक होना चाहिए. सबसे पहली बात, राग क्या होना चाहिए? रंजक होना चाहिए. दूसरी बात है, राग गाया जाता है. राग को गाया जाता है, बजाया भी जाता है. ओके. दो बात हो गई. तीसरी बात यह है कि राग में आरोह अवरोह दोनों होता है, क्योंकि राग गाया जाता है इसलिए आरोह भी होता है, अवरोह भी होता है. चौथी बात यह है कि राग में आरोह में अलग स्वर होते हैं, अवरोह में भी अलग स्वर है. ऐसा नहीं है कि सातों स्वर होना ही चाहिए, लेकिन अलग अलग स्वर आते हैं. आरोह में 5 होता है तो अवरोह में 6 होता है, आरोह में 6 होता है, अवरोह में 5 होता है. ऐसे अलग अलग संख्या में स्वर आते हैं, आते तो चलेगा. और पांचवी बात ये है कि राग में कम से कम 5 स्वर आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 7 स्वर आना चाहिए. 8वां स्वर तो हमारे पास है भी नहीं, लेकिन 4 स्वर जो होता है ना, उसको स्वर समूह कहते हैं, राग नहीं कहते. इसलिए 5 स्वर होना ही चाहिए. छठी बात ये है, जो भी हो, छठी बात ये है कि राग जो है ना, उसमें गायन समय लगता है, वादी समाधि, ये सब आना ही चाहिए. पक्कर स्वर है, ये सब उसका जो आइटम है वो सब अंदर होनी चाहिए. ओके. और आगे बात है 7वीं 8वीं जो भी हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राग में हर हमेश देयर शुड बी सड़ज होना नितांत आवश्यक है. वो बेसिक स्वर है. सड़ज हर एक राग में आना ही चाहिए. चाहे वो ऐसा भी होता है कभी उठाव का स्वर निषाद हो सकता है, जैसे भीमपला से निशा गम परिसा होता है, वियाग में निशा गम परिसा, ऐसा हो सकता है, पट्टी में होता है. लेकिन सातों आता ही है. तो सड़ज हर हमेश होना ही चाहिए. देयर शुड बी सड़ज इन ईच राग. ओके. देन 9वीं बात ये है, 9th बात वही है कि राग जो है ना,
उसमें मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित नहीं होना चाहिए। बात समझने की है। बात क्या होता है कि राग में मध्यम होता है, पंचम नहीं होता चलेगा, पंचम होता है तो मध्यम नहीं होगा तो भी चलेगा। दोनों ऑल्टरनेट हो सकते हैं, लेकिन एक ही साथ में देखो कैसे मध्यम नहीं होता है तो सा रे गा पा धा नी सा ऐसा हो सकता है, और पंचम नहीं होता तो सा रे गा मा धा नी सा, तो ये भी हो सकता है। लेकिन पंचम और मध्यम दोनों साथ में वर्जित नहीं होना चाहिए। जैसे कि सा रे गा धा नी सा ऐसा राग नहीं है। देख लो, कहीं भी ढूंढ लो, ऐसा राग नहीं जिसमें मध्यम पंचम दोनों वर्जित। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मध्यम पंचम दोनों नहीं होता, लेकिन तीव्र मध्यम तो होता ही है। तीव्र मध्यम होता है तो चलेगा, मध्यम शुद्ध नहीं होता, तीव्र मध्यम होता है तो चलेगा। तो इस प्रकार ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये 10वां नंबर है, बहुत महत्वपूर्ण है कि राग में एक स्वर के दो स्वरूप, ओके, काइंड्स ऑफ वन स्वरूप, वन स्वर, एक स्वर के दो स्वरूप, यानी कोमल रे शुद्ध रे, कोमल ग शुद्ध ग। ये नियम हमने पहले भी देखा था, ठाठ में भी था। तो ठाठ में भी ये नियम लागू होता है और राग में भी होता है। ओके, तो राग में होता है कि एक स्वर के दो स्वरूप पास पास में नहीं आ सकते, नियम तो है, लेकिन सभी जगह आप जानते हो ना कि सभी जगह कुछ न कुछ तो अपवाद रहता ही है। इसी प्रकार इस नियम में भी कभी कभी लोग अपवाद कर देते हैं, वही ट्रेडिशन भी हो जाती है। जैसे कि आपको मालूम है कि राग ये है ना, क्या बताए, कल ललित राग में दो मध्यम साथ में है, सा रे गा मा ग रे सा। इसी प्रकार मेघमल्लार में भी होता है, सा रे मा पा नी नी सा, ऐसा भी होता है। ये आपने सुना होगा, मल्हार में दो नस कभी कभी लेते हैं, मा पा नी दा नी नी सा दा नी मा पा गा मा रे सा। तो इस प्रकार मल्हार में भी दो निशान लेने की ट्रेडिशन है। मेघमल्लार में कई लोग लेते हैं, कई लोग नहीं भी लेते, तो मेघमल्लार में भी एक ट्रेडिशन है। ललित में दो मध्यम आते ही है। ऐसे अलग अलग रागों हैं जिसमें दो दो कभी कभी आ जाते हैं अपवाद रूप, और अच्छा लगते हैं इसीलिए आ जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार ये 10 नियम है, वो समझ में आ गया कि भाई राग गाया जाता है, रंजक होना चाहिए, आरोह होना चाहिए, सभी स्वर 5 स्वर या 7 स्वर होना चाहिए, ये सब है। और राग में एक स्वर के दो स्वरूप नहीं आना चाहिए, सरस होना ही चाहिए, मध्यम पंचम ऑल्टरनेट होना चाहिए। ये सब नियम है, ध्यान रखने का और आगे बढ़ने का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओम संगीताय नमः।